अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स बिटवीन चार्जेस स्टडी करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। उससे ना सिर्फ आप लोग आसानी से समझ पाओगे चार्जेस के दरमियान की फोर्स, बल्कि उसकी डायरेक्शन के बारे में भी एक अच्छा आइडिया हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन बताता हूं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है। तो याद रखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस। ये ना इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है ना। और ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं वो क्या हो सकती हैं, कंटिन्यूअस भी हो सकती हैं, ठीक है ना, और कर्व भी हो सकती हैं। कंटिन्यूअस भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस दैट कैन बी कंटिन्यूअस और कर्व which are drawn in an इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम बनाते हैं किसी ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। और सो दैट इसी में हम क्यों बनाते हैं, सो दैट द टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर, ऑन दिस लाइन, ठीक है ना, इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट बनाए तो वो शो करे, shows the direction of electric field या electric force on that point, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं, कंटिन्यूअस भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं, जो कि ड्रॉ की जाती हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाती हैं सो दैट द टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दैट पॉइंट, ठीक है ना। अब इसको समझाने की कोशिश में करता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज अपने अराउंड फोर्स किस तरीके से अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए एक इमेजिनरी तरीकेकार है कि हम इमेजिनरी लाइंस बना के हम शो कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके करीब यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूं, टेस्ट चार्ज पता है ना, जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होती है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को करता है रिपेल। तो एक ऐसे लाइन ऑफ फोर्स बन सकती है जो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव और जा रही है वहां तक। अब यहाँ पे चार्ज हो या ना हो, ठीक है ना, अब ये बात याद रखो, यहाँ पे चार्ज हो या ना हो, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इसी तरीके से बनेगी। इसी तरीके से अगर मैं एक चार्ज यहाँ कहीं पे सपोज कर लूं, और टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है, तो कहाँ होगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ऊपर की तरफ होगी। अब सारी बात यही है कि यहाँ पर चार्ज हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ होगी। इसी तरीके से वो चार्ज अगर मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ तो ये लाइन ऐसे करके बन सकती है, ठीक है ना, ये लाइन ऐसे करके बन सकती है। यानी कि अराउंड अगर मैं इसी किस्म की लाइंस बना लूं तो ये जो लाइंस नजर आ रही हैं ये लाइंस कहलाती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मैंने बनाई है, ये किसकी वजह से बनाई है, मैंने बनाई है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और एग्जैक्टली देखा जाए कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे होती हैं, तो देखो क्लियरली आप इस तरह से देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होती है। और जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाया जाए, तो इधर तो बहरहाल टेंजेंट ऐसे ही बनेगा, तो ये शो कर देगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप बनाओगे ना टेंजेंट। अच्छा, ये तो हो गई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। मिसाल के तौर पे अब मैं रख देता हूं एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। अब जो टेस्ट चार्ज हम सपोज करते हैं वो तो मैंने बताया वो तो पॉजिटिव ही होता है। तो अब देखो, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनेगी। इसी तरीके से अगर यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ के बजाय मैं कहीं और सपोज कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सपोज करूँ तो वो इसे ऐसे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ सपोज करूँ तो ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो ऐसे बनेंगी। और ये जो बनी है किसके लिए बनी है, बनी है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना।
और अगर बिल्कुल क्लियरली देखना चाहो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो बिल्कुल ऐसे होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। अच्छा, टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट यहां पर थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होगा, तो चलो थोड़ा मुश्किल करते हैं। मिसाल के तौर पे अब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब मौजूद है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, और ये एक दूसरे के क्लोज मौजूद है। अब क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव की वजह से इन डायरेक्शन में तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से आ गई, यहां पर ऐसे आ गई, यहां पर ऐसे आ गई। अच्छा, ड्यू टू नेगेटिव बनाएंगे तो ये नेगेटिव की तरफ आ रही है, नेगेटिव की तरफ आ रही है, नेगेटिव की तरफ, इस तरीके से ये जा रही है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। लेकिन दरमियान में ना कुछ और मामला होगा। आप खुद सोचो कि अगर यहां पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करता हूं, तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो नतीजे में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगी वो कैसे बनेगी, नतीजे में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगी दरमियान वाली कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। अच्छा, यहां वाली लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसे होगी, यहां वाली कुछ ऐसे होगी, इधर वाली कुछ ऐसे, इधर वाली कुछ ऐसे। जबकि अगर इसकी नेगेटिव वाली बनाए तो यहां जा रही होगी, नेगेटिव वाली इधर जा रही होगी। स्ट्रेट होती हैं सारी लाइंस। ठीक है ना, मेरे बनाने में मत जाना। तो फिर क्या होगा कि क्योंकि एक दूसरे क्लोज हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। ये वाली लाइन इसके साथ कंबाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन इसके साथ कंबाइन हो जाएगी, इसी तरीके से ये वाली लाइन इधर कंबाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन इधर कंबाइन हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ये है बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, वो कुछ इसी किस्म की बनेंगी। ठीक है ना, बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, जिन्हें हम डायपोल भी कहते हैं। और डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर बिल्कुल क्लियरली देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके की नजर आएंगी, बिटवीन डायपोल या टू ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है ना। अब एक और मिसाल देख लेते हैं, और वो मिसाल हो जाएगी बिटवीन सेम चार्जेस। सेम चार्जेस चाहे पॉजिटिव वाले हों या नेगेटिव वाले, तो चलो पॉजिटिव से समझाता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इधर वाली जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो तो चलो ऐसे ही बनाएंगे ना, आ गई कुछ इस तरीके से, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है ना, ये हो गई इधर वाली। सिमिलरली इधर वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे ही होंगी, पॉजिटिव वाली इस तरफ आ गई, इस तरफ आ गई, ये आ गई। ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक बात आप बताओ, अगर मैं इधर कोई पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ, जो कि टेस्ट चार्ज होता ही पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव भी इसे रिपेल कर रहा होगा, ये वाला पॉजिटिव भी इसे रिपेल कर रहा होगा। दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है, दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है जीरो के। तो जीरो होने का क्या मकसद है, क्या हुआ होगा इनके दरमियान, तो वो मैं आपको समझाता हूँ बाय इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उससे जरा आसानी समझ में आएगा। देखो, यहां वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, जो ऐसे करके जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके, यहाँ वाली ऐसे करके जा रही है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगी। यहाँ वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से जाएगी, यहाँ वाली इस तरीके से जाएगी। जो नीचे जा रही थी वो इधर बैंड होगी, नीचे जाने वाली इधर बैंड होगी, ये इधर बैंड होगी, इधर। तो होगा क्या कि दरमियान में वाकई एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होंगी, और इसी वजह से उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होगी जीरो के। तो अगर स्पेसिफिकली देखनी है तो दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में फिगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की कुछ ऐसे होती है, और बिटवीन नेगेटिव की फिगर भी कुछ इसी किस्म की होती है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास बिटवीन सेम चार्जेस। अगर सेम चार्जेस हैं तो उनके दरमियान की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ही बनती है। ठीक है ना। तो हमारी बुक में दो और मिसालें, वो भी मैं आपको बताता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अच्छा हाँ, याद आया, आपको जरा ये तो बता दूं कि टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाए, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाया जाए तो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी कुछ इस किस्म की। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है। इधर सपोज करेंगे लेट से, तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे बनेगा, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे ऐसे होगी। जो टेंजेंट वाली बात है ना, जो डेफिनेशन वाली बात है, इस पॉइंट पे पता करना है, टेंजेंट ऐसे बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक ही पॉइंट को टच करती है, जो कि मैथमेटिक्स आप लोगों ने स्टडी किया ही होगा। तो बहरहाल टेंजेंट बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगी उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है ना। अच्छा, मैं कह रहा था दो और मिसालें दे दूं आपको, आसानी हो जाएगी। एक कर लेते हैं, ए बिटवीन टू ऑपोजिट प्लेट्स।
लेट्स से एक पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास, जिसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इसी के साथ रखी हुई है एक नेगेटिव प्लेट। यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक नेगेटिव प्लेट। तो इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो किस तरीके की बनेगी? तो देखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी, ऐसे पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव की तरफ। लेकिन अगर इधर रखें कोई चार्ज, तो पॉजिटिव उसे रिपेल कर रहा होगा, नेगेटिव उसे अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ वाली लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ वाली लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस फाइंड करनी है बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स, तो वो कुछ इस किस्म की बनेगी, ठीक है ना। और एक और मिसाल है, उसको भी देख लेते हैं। वो है एक चार्ज और एक प्लेट के दरमियान में। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और लेट से हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है। तो इनके दरमियान की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ किस तरीके की होंगी, ये समझना है। तो देखो, पहले अगर मैं नेगेटिव की तरफ जाती हुई बनाऊं, तो नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे ही जारी होती हैं, मालूम है आपको, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव की लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाऊं, तो ये पॉजिटिव की लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, कुछ इस तरीके से बनती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इस तरीके से आ गया, इस तरीके से। तो होगा क्या कि अगर एक दूसरे के क्लोज होंगे, तो यहाँ पे जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो यहाँ पर कंबाइन होंगी और कुछ इस किस्म की लाइंस ऑफ फोर्सेस बनेंगी एक चार्ज और एक प्लेट के दरमियान में, ठीक है ना। ये तो मैंने रफ एक फिगर से बनाई है, लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके से काम करेगा। तो ये हो गया बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स, और ये हो गया बिटवीन किस किस के दरमियान में हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट चार्ज, एंड नेगेटिव प्लेट। प्लेट जो है वो हमारे पास कौन सी है, प्लेट है नेगेटिव और चार्ज है पॉजिटिव। तो उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं कुछ इस तरीके से बनेंगी, ठीक है ना। तो ओवरऑल, तब अगर आप लोगों ने इतनी सारी मिसालें देख ली हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने याद रखनी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की। सबसे पहले, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट होती हैं कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और टर्मिनेट कहां होती हैं, एंड टर्मिनेट कहां के खत्म होती हैं, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती हैं। टेंजेंट वाली बात ऑलरेडी मैंने समझा दी है, ठीक है ना। इसके अलावा एक बात है, ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, जो कि सेम डायरेक्शन के अंदर चल रही होती हैं, ईच अदर, ठीक है ना। इसी वजह से ये हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक्सपेंड होती हैं। सारी फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से लगातार दूर होती रहती हैं, ठीक है ना। ये एमिट होती हैं परपेंडिकुलर, यानी कि जो रिलीज हो रही हैं किसी भी चार्ज से, रिलीज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलरली फ्रॉम एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से निकलती हैं। तो हमेशा कैसे निकलती हैं, हमेशा निकलती हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। नंबर 4, रिपेल करती हैं एक दूसरे को, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से दूर जाएंगी। और इनकी जो क्लोजनेस है ना, जो इनका करीब होना है, वो किसको शो करता है, वो शो करता है, क्लोजनेस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। जितना करीब करीब होती है उतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जितना दूर दूर होती है उतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है ना। तो एक दूसरे को रिपेल करना यानी कि एक्सपेंड होना, फिर एक दूसरे को परपेंडिकुलर सरफेस से इमिट होना, पॉजिटिव से इमिट होना, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होना, और उनका क्लोजनेस का शो करना, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का, जो कि मैंने आपको मिसालें भी दी यहाँ पर ड्रॉ करके, डिफरेंट एग्जांपल्स भी हो गई, और फाइनली मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की।